नमस्कार। अगले पीरियड में हमने हम भी बने महान पाठ का अभ्यास किया और उसे समझे। अब हम अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, बच्चे को बचाने की में देर होती तो क्या होता। अगर बच्चे को बचाने में देर होती तो वह बच्चा गाड़ी के नीचे आ सकता था। दूसरा प्रश्न है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं। तो मैं आपको दो उदाहरण दूंगी और आपको कुछ कर्तव्य खुद सोचकर लिखने हैं। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों। तो मेरे ख्याल से मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्योंकि समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिसके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले ही सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए मुख्य अतिथि को द्वार पर रोकना सही था। अगला प्रश्न है, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है। तो हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। जैसे परिवार में बेटा और बेटी का भेदभाव होता है, गरीब अमीर में भेदभाव होता है, जाति पाति का भी भेदभाव हमने देखा है। अगला प्रश्न है, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब होगा कि सफल होने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति सावधान होना होगा और लक्ष्य पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई खाता है और उसके अलावा किसी के धन को पाने की इच्छा नहीं रखता है, उसे हम प्रामाणिक इंसान कह सकते हैं। प्रामाणिक दुकानदार जो वस्तु का सही दाम देता है। प्रामाणिक अधिकारी जो किसी से रिश्वत नहीं लेता है। प्रामाणिक टैक्सी वाला जो मीटर में दिखाए गए ही दाम किराए के तौर पर लेता है। ऐसे लोगों को हम प्रामाणिक इंसान कह सकते हैं। आगे का प्रश्न है, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। यह आपको खुद करना है कि अगर जिस प्रसंग या घटना को आपको अनुभव हुआ हो, उसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। चर्चा कीजिए। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। तो पेड़ काटने पर पक्षियों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, यह बात आप इसमें लिख सकते हैं कि यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में आपसे क्या कहते।
कि जैसे पेड़ काटने पर उनके घर बनाने का कोई साधन नहीं रहता, उनको छांव नहीं मिलती, उनको रुकने के लिए कोई सहारा नहीं, बैठने के लिए कोई सहारा नहीं होता। ऐसे ही आप बात कर सकते हैं या मतलब सोच कर लिख सकते हैं। और यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर को क्या शिकायत करती कि इंसानों ने अपने विकास के लिए उसे क्या क्या नुकसान किए हैं, यह आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। इस परिच्छेद को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, पढ़ना है और लिखना है। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो विराम चिन्ह लगाना आपको आता है तो आप निम्नलिखित परिच्छेदों में योग्य विराम चिन्ह रखकर आपको लिखना है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि बात पुराने समय की है, तो यहाँ पर खड़ी पैर आएगी। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, तो यहाँ पर भी खड़ी पैर आएगी। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, यहाँ पर भी खड़ी पैर आएगी। वहां जाकर बोले, मान्यवर, तो बोले के बाद अवतरण चिन्ह आएंगे। मान्यवर, उसके बाद अल्प विराम, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। उसके बाद खड़ी पैर, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? कौन है एक पर प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। इस तरह आपको सोचकर दूसरे परिच्छेद को योग्य अवतरण चिन्ह रखकर लिखना होगा। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला है, एक लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण यह बताया कि उसके पास एक चवन्नी थी जो गिर गई है और अगर वह नहीं मिली तो उसकी माँ क्या करेगी? उसकी पिटाई कर देगी। दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, इस प्रसंग में नरेंद्र के कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग में पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। आगे का प्रश्न है, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्य उनके पास गए और उनको आदरपूर्वक मंच पर ले जाने की चेष्टा की। आगे का प्रश्न है, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था।
आगे का प्रश्न है, सफलता के क्या क्या आधार है? तो सफलता के आधार है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन। आगे का प्रश्न है, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हजरत अली जब राज का काम कर रहे थे तब उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई हुई थी, और जब वह अपना निजी काम करने लगे तब उन्होंने राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी खुद की कमाई की मोमबत्ती को जलाया, क्योंकि वह खुद को चोर या हरामखोर नहीं बताना चाहते थे। 8वां प्रश्न है, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन या पैसे की लालसा नहीं करनी चाहिए। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, लेकिन बालक की जान बचाने में वह टूट गया, तो कोई बात नहीं। शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है, रानड़े को किसने रोका और क्यों? तो रानड़े को नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह था, जहां प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। तीसरा प्रश्न है, कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो अल्पाहार के समय सारे खिलाड़ी हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान नहीं था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर उन्होंने कप्तान के कमरे की गैलरी में देखा, तो वह अपने खेल का अभ्यास कर रहा था। यह देखकर कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे का प्रश्न है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली ने राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाई थी और अपना काम करने के लिए खुद की मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। तीसरा प्रश्न, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। पहला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? अठन्नी, शिवलिंग, चवन्नी या रुपया? तो जवाब क्या है? चवन्नी। आगे का प्रश्न है, समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? हजरत अली, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद या महादेव गोविंद रानड़े? तो सही जवाब है महादेव गोविंद रानड़े। स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो
सही जवाब है पहला ही, निमंत्रण पत्र। आगे है, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? विश्राम गृह, मंच, भोजन कक्ष या सभागृह? तो उसका जवाब है मंच। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कोच, कप्तान, मैनेजर या डॉक्टर? तो सही जवाब है कप्तान। कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कामयाबी का समानार्थी शब्द है सफलता। ये रहा। जांच का समानार्थी शब्द है, सॉरी, ये परीक्षण। ये रहा। ख्याल का समानार्थी शब्द है विचार। अमीर का समानार्थी शब्द है धनवान। विख्यात का समानार्थी शब्द है प्रसिद्ध। नुकसान का समानार्थी शब्द है हानि। तो कामयाबी शब्द पर आप वाक्य क्या बनाएंगे? किसी को भी अपनी कामयाबी से अभिमान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप हर शब्द का वाक्य में प्रयोग खुद वाक्य बनाकर कीजिए। भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। उपयुक्त वाक्यों में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द नाप तोल को दर्शाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर लिखिए। 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो यहाँ पर 2 मीटर परिमाणवाचक शब्द है, परिमाणवाचक विशेषण है। दिनेश ने बहुत मिठाई खरीदी। तो यहाँ पर बहुत परिमाणवाचक विशेषण है। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो यह पर जवाब होगा थोड़ा। मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो इसका जवाब है 1 किलो। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मेरा काम पूरा हो गया। वह आदमी जा रहा है। यह घोड़ा है। मुझे कोई किताब दे दीजिए। वे कौन थे? तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द मेरा, वह, यह, कोई, कौन, यह सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर यहाँ पर आपको बॉक्स में लिखना है। तो पहला वाक्य है
वे लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वे सर्वनामिक विशेषण है। तुम्हारा काम पूरा हो गया है, यहाँ पर तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण है। यह पेंसिल हीरल की है, वह लड़की पढ़ रही है। सरला को कोई खिलौने दो, तो वे, तुम्हारा, यह, वह और कोई, यह सारे सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है। हम योग्यता विस्तार देखेंगे। महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग पढ़िए और प्रार्थना सभा में सुनाइए। हम जब स्कूल में इकट्ठा होंगे, अब जल्द ही हमारी स्कूल शुरू होने वाली है, तो अब हम महापुरुषों के जीवन के प्रसंग पढ़ेंगे। आप में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं, अपने साथियों के ज़रिए जानिए और सूची बनाइए। तो यह भी आपको खुद करना है, अपने मित्रों के साथ बात करके। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई आदि के जीवन पर आधारित फिल्म या धारावाहिक आते हैं, उन्हें आप देखिए। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है।